वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, धरातल जिन चीजों से बना है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी, बालू, चट्टान, पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, चट्टान। याद रखिएगा कि धरातल जिन चीजों से बना है उसे चट्टान कहते हैं। धरातल किन चीजों से बना है? तो धरातल चट्टान से बना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के जिस भाग पर मनुष्य तथा जीव जंतु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, स्थल मंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी के जिस भाग पर मनुष्य तथा जीव जंतु रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध, वायु गोलार्ध, मिट्टी गोलार्ध, स्थल गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थल गोलार्ध। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा। क्लियर। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर चौथा आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, स्थल मंडल की रचना किससे हुई है? शैलों से, पत्थरों से, मिट्टी से, बालू से। तो चौथा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चौथा का सही आंसर होगा विकल्प पहला, शैलों से। याद रखिएगा कि स्थल मंडल की रचना शैलों से हुई है। क्लियर। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है सीमा, सियाल, निफे, चट्टान। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, सियाल। क्या होगा? दूसरा आंसर होगा सियाल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहा जाता है। क्लियर। ऐसे लिखा जाता है SIAL। SI का मतलब हो गया सिलिकॉन और AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम। क्लियर। सीमा ऐसे लिखा जाता है SIMA। क्लियर। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्लियर। उसके बाद निफे NiFe, यानी निकेल और लोहा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी, राजा रमना, या फिर ली कुर्बुजियर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, लियोनार्डो दा विंसी। याद रखिएगा, ये मोनालिसा जो है, मोनालिसा ये एक कृति है। किसकी कृति है? यह रचना है तो लियोनार्डो दा विंसी की। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मार्गरेट थ्रेचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू, या एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को
लेडी विद द लैंप कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, निकेल एवं लोहे की प्रधानता के क्रोड को क्या कहा जाता है? निफ्फे, कोर, सीमा, सियाल। निकेल एवं लोहे के प्रधानता के क्रोड को क्या कहा जाता है? निफ्फे, क्रोड, सीमा, सियाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, निफ्फे। देखिए ऐसे लिखा जाएगा NIFE। NI से हो गया निकेल और FE से हो गया लोहा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सीमा दिया गया है, इसको लिखेंगे SIMA। क्लियर। क्या लिखेंगे? SI, इसको लिखेंगे SIMA और इसको लिखेंगे सियाल SIAL। ये हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और यहाँ पर हो गया NIFE यानी कि निकेल और लोहा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के? तो याद रखिएगा निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें 3 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, पिघले पदार्थ के जमने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, परिवर्तित चट्टान या आगन्य चट्टान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, आगन्य चट्टान। पिघले पदार्थ के जमने से बनी चट्टान को आगन्य चट्टान कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट आदि किस प्रकार की चट्टान है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट आदि किस प्रकार की चट्टान है? आगन्य, परतदार, परिवर्तित या फिर अवसादी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, आगन्य। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में कि ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट ये सब आगन्य चट्टान के उदाहरण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, नदियां, पवन, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा अवसादों के जमा करने पर कौन सी चट्टान बनती है? देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। नदियां, पवन, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा अवसादों के जमा करने पर कौन सी चट्टान बनती है? सीमा, आगन्य, अवसादी या परिवर्तित? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, अवसादी चट्टान। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है कि अवसादों के जमने से, तो अवसादों के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। क्लियर। सीधा सीधा याद रखिएगा। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि जो चट्टानें अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण रूपांतरित होकर बनती है उन्हें क्या कहते हैं? जो चट्टानें अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण रूपांतरित होकर बनती है उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आगन्य चट्टान या तापीय चट्टान? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, रूपांतरित चट्टान। क्या होगा? रूपांतरित चट्टान। जो चट्टानें अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण रूपांतरित होकर बनती है उसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, कोयला, बलुआ पत्थर, कांगलोमाइट आदि कौन चट्टान है? कोयला, बलुआ पत्थर, कांगलोमाइट आदि कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान, आगन्य चट्टान, रूपांतरित चट्टान या परिवर्तित चट्टान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, अवसादी चट्टान। याद रखिएगा कि कोयला, बलुआ पत्थर, कांगलोमाइट ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, नीस, शिष्ट संगमरमर और क्वार्टजाइट कौन चट्टान है? परतदार, रूपांतरित, आगन्य, अवसादी? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
विकल्प दूसरा रूपांतरित। याद रखिएगा कि नीस, शिष्ट संगमरमर एवं क्वार्टजाइट ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। भूकंप को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या थर्मामीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा कि भूकंप को अंकित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। भूकंप के उद्गम स्थान के ठीक ऊपर के स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप मापी, ऊपरी भूकंप, निम्न भूकंप या अधिकेंद्र? तो याद रखिएगा कि भूकंप के उद्गम स्थान के ठीक ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भूपटल पर गहरा छिद्र जिसका संबंध मैग्मा से होता है। किससे होता है? मैग्मा यानी कि लावा से। क्लियर। मैग्मा से होता है, उसे क्या कहते हैं? छिद्रगर्त, क्रेटर, ज्वालामुखी पर्वत या फिर वायुमुखी पर्वत? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला छिद्रगर्त। क्लियर। क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा छिद्रगर्त पहला। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।